लास्ट क्लास में द टॉपिक दैट वी स्टार्टेड टॉपिक फोर फीचर ऑफ शेयर, और उसमें मैंने फोर फीचर ऑफ शेयर के अंदर आपको केस बताया था कि जब प्रीमियम अमाउंट रिसीव हो जाता है तो वहां मैंने आपको सेक्शन नंबर 55 के यूसेज बताए थे, वो क्लियर थे आप लोगों को। सेक्शन 52 के अंदर यूसेज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम बताया था, फुली पेड बोनस शेयर, राइट ऑफ करना, प्रीमियम पेबल, वो वाला वो कंसेप्ट क्लियर थे आप लोगों को। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ कम टू पेज नंबर, मैंने आप लोगों को है ना ये वाले क्वेश्चन करा दिए थे, फोर फीचर ऑफ शेयर विच आर इशूड एट प्रीमियम, और प्रीमियम अमाउंट रिसीव हो चुका है। अब मैं आज आप लोगों को वो वाले केस कराता हूँ, फोर फीचर उन शेयर का जहां पे प्रीमियम अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। पहले ये वाले और कराऊं क्या, प्रीमियम अमाउंट रिसीव होने वाले? एक दो और करा दूं, एक ही हुआ तो एक दो और कर लेते हैं अपन लोग। तो एक होमवर्क भी दिया था क्या मैंने? नहीं दिया था। चलो कम टू पेज नंबर 8.146। क्वेश्चन नंबर 84 देखो आप लोग, पेज नंबर 8.146, क्वेश्चन नंबर 84। पढ़ो एक बार। एनके लिमिटेड forfeited 200 शेयर of ₹10 each issued at premium of 5 held by RAM for non payment of final call of 3। अब फॉरफिट कितने शेयर किए? 200। कितने प्रीमियम पे इशू हुए थे? 5 फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 3। मतलब बताओ इशू प्राइस कितनी थी? 15। नॉन पेमेंट फाइनल कॉल का हुआ है, तो बताओ पेड अप कितना था? ये पेड अप था भाई, 10 का शेयर है, ₹3 नहीं आया, तो पेड अप ₹7 हो गया। ऑफ दीज 100 शेयर वर रीइश्यूड टू विशु एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹4। अब बताओ कैसे एंट्री करेंगे? प्रीमियम आया कि नहीं आया? कैसे पता लग रहा है प्रीमियम आया कि नहीं आया? फिर फाइनल कॉल ₹3 नहीं आया ना, मतलब प्रीमियम तो आ चुका है। अच्छा बताओ कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है? पूरा ₹10 कॉल्ड अप है, तो लिखो एंट्री पहली। कितने? दिस इज एंट्री नंबर 1। प्रीमियम रिसीव हो गया, इसलिए दोबारा डेबिट नहीं किया हमने। अब कितने री इशू किए? 100 शेयर री इशू किए, कितने डिस्काउंट पे? ध्यान दो, 100 शेयर री इशू किए, कितने डिस्काउंट पे? मतलब बोलो अब कितने रुपए आएंगे? ₹6। तो देखो नेक्स्ट एंट्री। बोलो इस एंट्री में कोई डाउट? डिस्काउंट को शेयर फोर फीचर से चार्ज करेंगे, इसमें कोई दिक्कत? अच्छा बताओ क्या प्रॉफिट ऐसे निकालने हैं? 1400 माइनस 400। क्या प्रॉफिट ऐसे निकाल सकते हैं क्या, 1400 माइनस 400 करके? क्यों नहीं? क्यों? 1400 कितने शेयर फॉरफिट किए थे और री इशू कितने किए? तो 3-4 लाइन छोड़ के लिखो प्रॉफिट ऑन री इशू। डिस्काउंट कितना है?
300 का प्रॉफिट आ रहा है। इसमें कोई डाउट इस कैलकुलेशन में? तो लास्ट एंट्री क्या हो जाएगी? बोलो, एनी कंफ्यूजन? कोई दिक्कत? वापस समझाऊं? सबको आ गया समझ में? नेक्स्ट 85th। बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 85। The director of company forfeited 300 share of 10 each issued at premium of 3। तो बोलो इश्यू प्राइस कितनी है? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2। अब नॉन पेमेंट कितना हुआ? 2 रुपए। फाइनल कॉल ऑफ 2 हैज नॉट बीन मेड, तो बोलो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है? 8 रुपए ही ना, प्रीमियम तो आता ही नहीं है कॉल्ड अप में। और 2 रुपए नहीं आए, मतलब बोलो पेड अप कितना है? यहां तक कोई डाउट? अच्छा, प्रीमियम का पैसा आया कि नहीं आया? बोल रहे हैं फर्स्ट कॉल 2 रुपए का नहीं आया, मतलब प्रीमियम तो आ चुका है। तो एंट्री कैसे हो जाएगी? क्या रेट का? देखो ये एंट्री फर्स्ट, इसमें कोई दिक्कत? बातें नहीं? चलो करो, हो गया ये वाला। कोई डाउट? अच्छा अब आगे देखो। फाइनल कॉल 2 रुपए तो हुआ नहीं। फोरफिटेड शेयर को री इशू किए थे 1500 रुपए फुली पेड। अच्छा, फोरफिट कितने शेयर किए थे? हाफ ऑफ द फोरफिटेड, आधे ही री इशू किए। अब फोरफिट किए थे 300 और री इशू कितने किए? 150। बोले हाफ ऑफ द फोरफिटेड शेयर, और री इशू किया कितने पर? बोल रहा है 1500 रुपए फुली पेड, मतलब 150 शेयर है, 1500 रुपए री इशू किए। तो कोई डिस्काउंट दिया क्या री इशू पे? नहीं है ना कोई भी डिस्काउंट। आपने 150 शेयर 1500 पे री इशू कर दिए, तो कोई डिस्काउंट है क्या? नहीं। तो बोलो एंट्री कैसे हो जाएगी? अब प्रॉफिट कितना होगा री इशू पे? 1800 रुपए कितने पे आए थे? री इशू कितने की है? डिस्काउंट कुछ भी नहीं है। 18 से 300 पे आए थे, 150 री इशू के, जीरो डिस्काउंट है। तो लास्ट एंट्री क्या हो जाएगी? क्लियर है? एनी डाउट? क्लियर है सबको?
कोई कंफ्यूजन? एटी सेवेंथ क्वेश्चन देखो। $150 share of 10 each issued at premium of 4. What is issue price? Payable with allotment were forfeited for non-payment of allotment. अब बताए, अब ये वाला केस अब ये लिख लेना, एक ऊपर एक हेडिंग लिख लो इसके ऊपर, forfeiture of share, premium not received. मतलब फॉरफिट तब करना जब क्या नहीं होगा, अगर प्रीमियम का पैसा नहीं आया तो। अच्छा बताओ, 150 शेयर ऑफ 10 each issued at premium of 4 payable with allotment were forfeited for non payment of allotment money. ध्यान से पढ़ना, और अलॉटमेंट में 8 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम है। अलॉटमेंट कितने रुपए का है? 8 रुपए का है इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब प्रीमियम का पैसा आया क्या? द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 4 हैज नॉट बीन मेड। अब 4 रुपए फाइनल कॉल के मंगवाए नहीं, तो बोलो व्हाट इज योर कॉल्ड अप वैल्यू? एग्री करते हो? यस और नो? अच्छा बोलो कितने रुपए नहीं मंगवाए? 4 रुपए फाइनल कॉल के नहीं मंगवाए। अच्छा इसमें बताओ प्रीमियम वाला पैसा आया था क्या? नहीं, तो मैं एंट्री करता हूं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है? कितने शेयर? कॉपी बाद में करना, पहले देख लो एक बार। प्रीमियम का पैसा आया क्या? अच्छा बताओ प्रीमियम ड्यू किया होगा कि नहीं किया होगा? प्रीमियम ड्यू तो कर दिया होगा ना। और जब ड्यू किया होगा तो आपने अलॉटमेंट टू कैपिटल टू प्रीमियम किया होगा ना। ड्यू कैसे किया होगा आपने? ऐसे ड्यू किया होगा। बट बोलो क्या ये वाला पैसा आया क्या? ये पैसा नहीं आया ना। अब नहीं आया तो बोलो अगर ये रिसीव नहीं हुआ तो उसको दोबारा क्या करना पड़ेगा? कैंसिल। और कैंसिल करके क्या करें इसको? तो अब क्या करें? प्रीमियम रिसीव हो जाता तो मैंने बताया रिसीव होने के बाद तो डेबिट सिर्फ 5 कंडीशन में हो सकता है, बट रिसीव हो गया। और अगर रिसीव ही नहीं हुआ तो जो आपने ड्यू किया वो कैंसिल कर दें। अब कितने शेयर पे? टू। अब कितने रुपए नहीं आए? फाइनल कॉल तो किया ही नहीं अपन ने। अच्छा अलॉटमेंट, तो उसको अलॉटमेंट ही लिख देते हैं फिर अपन लोग। अब अलॉटमेंट कितने का नहीं आया? तो आए कितने रुपए मतलब? देखो मैं फिर समझा रहा हूं, फिर ध्यान देना, एक मिनट सब लोग सुन लो वापस से। ये एंट्री फिर समझना। इशू प्राइस 14 की थी। क्वेश्चन बोल रहा है अलॉटमेंट कितने का था? 8 रुपए का अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम था। 8 रुपए का अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम था। प्रीमियम कितने रुपए थी? 4। तो इसमें 4 रुपए प्रीमियम है और 4 कैपिटल है। अब कॉल्ड अप 6 रुपए है, 4 रुपए कैपिटल है, तो 2 रुपए कैपिटल के लिए नहीं आए ना। सॉरी 2 रुपए आ चुके हैं। कॉल्ड अप 6 रुपए, 4 रुपए कैपिटल के नहीं आए, मतलब 2 रुपए एप्लीकेशन अमाउंट था। फिर समझ लो, आपको बहुत क्लियर क्वेश्चन ये बोल रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 4 हैज नॉट बीन मेड। अगर फेस वैल्यू 10 रुपए है, इशू प्राइस 14 है,
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 4 मंगवाया ही नहीं, तो बोलो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी होगी? सिर्फ कॉल्ड अप में प्रीमियम आता ही नहीं है, तो आप बोलोगे सर कॉल्ड अप वैल्यू 6 रुपी। अच्छा बताओ 4 रुपए आए नहीं, 6 रुपए मंगवाए 4 नहीं आए, तो आए कितने रुपए? ये एप्लीकेशन का था। मतलब स्ट्रक्चर ऐसा होगा ना, 2, 8 और 4, ये मंगवाया नहीं, ये आया नहीं और ये पैसा आ गया, तो ये फोरफिट कर लिया जाएगा। तो देखो आप, और ऐसे नहीं समझ आए तो बैलेंसिंग फिगर कर दो। बैलेंसिंग के तो 900, 600, 1500, 1500 माइनस 1200, जो बचा वो फोरफिट में चला। बट ये शॉर्टकट तरीका है, कहीं कहीं गलत हो सकता है तरीका। देखो इशू प्राइस कितनी, फेस वैल्यू कितनी है, इशू प्राइस कितनी है? बोले 4 रुपए, फाइनल कॉल तो किया ही नहीं, नहीं किया मतलब कॉल्ड अप कितना है? अलॉटमेंट 8 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम आया ही नहीं, अलॉटमेंट 8 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम आया ही नहीं, तो बोलो आए कितने रुपए? 8 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम था, तो 4 रुपए तो कैपिटल हो गया, 4 रुपए प्रीमियम हो गया, तो 6 रुपए मंगवाए, 4 रुपए कैपिटल के लिए नहीं आए, मतलब आए कितने रुपए? 2 रुपए आए, तो वो फोरफिट में चला गया। बस वापस समझाओ, एनी डाउट? क्लियर है सबको? आगे बढ़ो। द फोरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड एट 15 पर शेयर फुली पेड अप। अब रीइश्यू कितने पे किया? 15, तो 10 का शेयर 15 पे बेच दिया, मतलब 5 रुपए कहां जाएंगे? तो नेक्स्ट एंट्री लिखो। तो ये क्लियर है? 15 पे रीइश्यू किया। अच्छा अब बताओ, प्रॉफिट पूरा ये होगा ना, डिस्काउंट तो ही नहीं कुछ भी, और जितने फोरफिट किए सारे रीइश्यू हो गए, तो व्हाट विल बी द प्रॉफिट? वापस समझाओ, कोई दिक्कत? तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? क्लियर है? हाँ बोलते जाओ, बोलते जाओ। हाँ हाँ, कहां तक कर लिया अपन ने? 88 पे आ जाओ फटाफट। कुछ लोग 88 पे आओ, कुछ लोग फ्री फायर पे ध्यान दो। हाँ, बुक पे ध्यान मत दो। और तुमको देखो, सच में तो कसम है, तुम बुक नहीं देखोगे ना? हाँ, यूं नहीं, हमारे अगले साल कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी मेरी। मैंने 10 एक बच्चों का कर रखा है एस्टिमेशन, प्रोविजन बना रखा है मैंने कि ये पैसा वहां से आएगा। देखो जो फ्री फायर खेल रहे हो, फ्री फायर ही खेलेंगे। हाँ, पढ़ेंगे नहीं, ये कंडीशन है। मतलब तुम पढ़ोगे तो मेरी दिक्कत हो जाएगी, ध्यान रखना। हाँ, मेरी पूरी गणित बिगड़ जाएगी। चलो 88 क्वेश्चन पे, ये रिकॉर्डिंग भी कर दी है मैंने इस चीज की। हाँ। देखो, जेसीबी लिमिटेड फोरफिटेड 200 शेयर ऑफ 10 ईच, इशूड एट प्रीमियम ऑफ 2। बताओ इशू प्राइस कितनी है बेटा? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ 3। अब 3 रुपए अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया और इंक्लूडिंग प्रीमियम बोल रहा है, तो मेरे को बताओ मतलब 3 रुपए नहीं आए, तो एक तो कैपिटल नहीं आया 2 रुपए, फाइनल कॉल ऑफ 4 हैज नॉट बीन मेड एज येट, तो बोलो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी हो गई? 50% ऑफ 4 वे रीइश्यूड, वो वाला बाद में करते हैं, पहले अब मेरे को बताओ, कॉल्ड अप 6 है, 4 रुपए फाइनल कॉल का आया नहीं है और 1 रुपए उसने दिया नहीं है,
₹4 तो हमने मंगवाई नहीं, ₹1 कैपिटल का नहीं आया, तो बोलो पेड अप कितना है? तो आप बोलोगे सर पेड अप कितना है? और नॉट पेड बोलो कितने से डेबिट करें? कितने शेयर फॉरफिट है? ये 200 शेयर है। अच्छा, फॉरफिट में कितने डाले हम लोग? तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं आया। प्रीमियम कितना डेबिट करें बताओ? ₹2 प्रीमियम के नहीं आए ना? ये सबको क्लियर है क्या? ₹600। आप है ना, देखो अमाउंट का लॉजिक भी समझना साथ साथ में, आप लॉजिक भी समझना। ये कॉल्ड अप वैल्यू है, ये प्रीमियम नहीं आया, ये पैसा आ गया, ये अलॉटमेंट नहीं आया, और जो पैसा है, अच्छा फॉरफिट हम लिख चुके हैं ना ऑलरेडी, ठीक है बस। इस एंट्री में कोई डाउट? नरेशन ध्यान रखना, बीइंग शेयर फॉरफिटेड, सिंपल। अलॉटमेंट गिवन है क्वेश्चन, ₹3 नहीं है ना? अब कितने री इशू किए हैं? 50%, मतलब 100। तो बैंक कितने से डेबिट करें? कितने का डिस्काउंट दिया है? ₹1000। बोलो इस एंट्री में कोई डाउट? नाउ व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑन री इशू? कितने रुपए आए थे? 1000 कितने पर आए थे? 200 पे आए थे ना? हाँ ठीक है। और डिस्काउंट कितना दिया अपन ने? पूरा समझ आ रही है कैलकुलेशन? तो लास्ट एंट्री क्या करोगे बेटा? अच्छा, अब इस पैटर्न के 1-2 होमवर्क लिख लो आप लोग, है ना? $92 का फर्स्ट करना होमवर्क, 92 का फर्स्ट, 92 का सेकंड। $92 फर्स्ट सेकंड। अच्छा, तुम लोग पेज नंबर 8.156, पे 24th में केस स्टडी वाला पैटर्न है। ये ट्राई करना एक बार, है ना? नहीं हो तो मैं कराता हूँ, बट 24th केस स्टडी में आपके सारे कंसेप्ट काफी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे अगर ये सारे पार्ट हो गए तुम्हारे तो। इसमें है ना, पैटर्न वैसे ही पढ़ना, नंबर ऑफ शेयर इशूड, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव, है ना? तो 24th करना, फिर पीछे एग्जाम क्वेश्चंस में पेज नंबर PE 23, पेज नंबर PE 23, क्वेश्चन नंबर 19 में एंट्री देख लेना, फोर फीचर अकाउंट में बनाना सिखा दूंगा कल आपको, ठीक है ना? 20 का बी,
20 का सी पार्ट करना नहीं, इसमें तो सब में कॉल इन एडवांस है। 20 नहीं करना है, 20 रहने देना क्योंकि सब में कॉल इन एडवांस है। 21 कर लेना। पेज नंबर PE 24 पे 21, 22, अच्छा यहां है ना लैंग्वेज, सब लोग ध्यान देना। जैसे मान लो ऐसा लिखा है री इशूड एट 1500, मान लो 200 शेयर हैं और बोलते हैं फुल्ली पेड और फेस वैल्यू 10 रुपए, 200 शेयर फॉरफिट किए, री इशूड एट 1500 फुल्ली पेड, तो कैपिटल कितने से बनेगा, बैंक कितने से डेबिट होगा। अच्छा मान लो लाइन ऐसे लिखी हुई है री इशूड फॉर ₹9, 8 पेड अप, री इशूड फॉर ₹9, 8 पेड अप, तो आपका बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा, बट कैपिटल कितना जाएगा और प्रीमियम कितना आएगा, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो 23rd का फर्स्ट सेकंड कर लेना। PE 26 पे 23rd का फर्स्ट और सेकंड कर लेना। थर्ड का फर्स्ट और सेकंड, 23 का फर्स्ट सेकंड, पेज नंबर PE 30, पेज नंबर PE 30, 27 का बी पार्ट करना। 27 का बी पार्ट, ए पार्ट मत करना, वो प्रोराटा के साथ फोरफीचर है ना। और 28 मिसिंग इंफॉर्मेशन का है, पेज नंबर PE 31 पे। ठीक है, आप अगर ये अच्छे से कर लोगे आपका पूरा फोरफीचर कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बट इसको प्लीज कल करके आना। तो अब नेक्स्ट जो मैं कराऊंगा प्रोराटा और फोरफीचर साथ में कराऊंगा केसेस, बट इसको कल करके आना सब लोग, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।